तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भी अपनी पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपने टू डू लिस्ट ऐप के अंदर ये सारी फंक्शनलिटीज़ ऐड करी थी, जिसके अंदर डार्क मोड और यहाँ पर अपडेट टू डू को अगर हम लोग अपडेट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं और अपडेट के साथ हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है डिलीट वाली फंक्शनलिटी और एडिटिंग वाली फंक्शनलिटी पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी और डार्क मोड वाली तो पहले ही खत्म कर दी थी। तो इस वाली प्लेस का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रखा है, जहाँ पर हम लोग एक एडवांस टाइप का टू डू ऐप बना रहे हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही दो। तो भाई ये रही हमारी प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई चलो अपनी कोडिंग वापस शुरू करते हैं कि भाई अब हम लोग को क्या बनाना है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी ऐप के अंदर की भी हम लोग टू डू को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट फंक्शनलिटी हम लोग आज की वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। तो भी आओ उसको भी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट टैब के अंदर जाएंगे और एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, एक टास्क फॉर्म हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। टास्क फॉर्म जिसके अंदर जो है यूज़र अपने फॉर्म यानी कि जो भी डिटेल्स हैं उनको ऐड कर सके और डेटाबेस के अंदर सेव कर सके। ठीक है, तो एपीआई हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। अब यहाँ पर हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका यहाँ पर एक बार हम कोड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जो भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, कॉन्स्ट और हमारी फाइल का नाम है टास्क फॉर्म, जो कि मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अभी आप लोग पैरामीटर्स पर ध्यान मत दो, अभी जस्ट आप लोग यहाँ पर सिंपल कोड पर ध्यान दो। और इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया और यहाँ पर जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, रिटर्न और जस्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टास्क फॉर्म, और यहाँ पर हमारा टास्क फॉर्म जो है बाहर भी अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को बेसिकली एक टास्क फॉर्म बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे इसके अंदर। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोप पास करेंगे विच इज़ फैच टास्क। जो हमारे यहाँ पर टास्क को फैच कर रहा था वो वाला प्रोप आप लोग यहाँ पर पास करें। उसके बाद जो हमारा डेटा था बेसिकली फॉर्म डेटा, तो वो हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गेट कर रहे हैं भी अपना फॉर्म डेटा, फॉर्म का जो भी डेटा आया, और सेट फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिखेंगे यूज स्टेट, यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट, स्टेट का यूज़ करेंगे क्योंकि अपनी स्टेट हम लोग को यहाँ पर अपडेट करनी है। स्टेट के अंदर क्या करेंगे, हमारे टाइटल था, तो यहाँ पर मुझे मिल गया अपना टाइटल था, डिस्क्रिप्शन था, और यहाँ पर स्टेटस हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या रख रहे हैं, अपना पेंडिंग स्टेटस हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो भाई हमारे होगी डेटा की बात। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल चेंज, जो कि यहाँ पर चेंजेस को हैंडल करेगा, जो भी चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन तो हमारा बनना ही बनना है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे हैंडल चेंज, और इस तरह से आप लोग जानते हैं उसके बारे में किस तरह से लिखा जाता है एक हैंडल फंक्शन। अब इस हैंडल चेंज फंक्शन के अंदर जो भी फॉर्म डेटा होगा उसके अंदर हम लोग जो भी चेंज होगा उसको यहाँ पर हैंडल कर रहे होंगे, वो कैसे। तो यहाँ पर आप लोग काम करो, यहाँ पर सबसे पहले एक इवेंट पास करो। हम लोगों ने इवेंट पास कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यूज़ को जो है पास करते हैं। एक तो हमारा नेम होता है और एक हमारा विच इज़ वैल्यू, और दूसरा है ई डॉट टारगेट, यानी कि जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। अब इसका यहाँ पर मतलब क्या है, ये करेगा गेट द नेम एंड वैल्यू, जो भी इनपुट फील्ड है उसकी यहाँ से क्या ले लेगा, हमारे जो भी नेम और वैल्यू, यानी ये जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर ये गेट कर लेगा। ये जो हमारे नेम और वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने जो है गेट किया है। तो अब इसके बाद जो भी भाई हमारा डेटा था, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे सेट फॉर्म डेटा, जो भी हमारा डेटा था उसको हम लोग सेट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे इसके साथ प्रीवियस डेटा था, यानी कि PREV आप लोग यहाँ पर लिखें, PREV फॉर प्रीवियस। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस डेटा था हम लोग यहाँ पर उसको भी साथ के साथ गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रीवियस डेटा था तो उसको हम लोग सबसे पहले स्प्रेड ऑपरेटर की वजह से स्प्रेड कर लेंगे। ठीक है, स्प्रेड करेंगे उस डेटा को, यानी कि बेसिकली यहाँ पर हो रहा क्या है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस वैल्यूज़ हैं फॉर्म के अंदर उनको हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर नेम था, जो भी हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ थी, ठीक है, जो भी हमारे चेंज फील्ड हैं उनको यहाँ पर अब हम लोग अपडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नेम फील्ड। ठीक है, नेम जो भी यानी कि हमारी वैल्यूज़ थी उनको हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं अपने, तो नेम कोलन वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपडेट द स्टेट विद द न्यू वैल्यू। तो ये हमारी जो स्टेट है ना उसको नई वैल्यू के साथ अपडेट कर रहा है, ये जो हमारा लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि भी हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे फॉर हैंडलिंग द फॉर्म सबमिशन। अब हम लोग एक फंक्शन बना लें। ठीक है, फॉर हैंडलिंग काम करते हैं, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, फंक्शन टू हैंडल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फंक्शन टू हैंडल फॉर्म सबमिशन। देखो मुझे यहाँ पर मिल गया फॉर्म सबमिशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, जल्दी से एक फंक्शन बनाएंगे विच इज़ हैंडल फॉर्म। ठीक है, हैंडल सबमिट, या आप लोग लिख सकते हो हैंडल सबमिट असिंक फंक्शन। यहाँ पर आप लोग इसको बनाए, मेक श्योर करेंगे चीज़ कि आप लोगों ने इसको असिंक फंक्शन यहाँ पर बनाया है। साथ ही साथ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट आप लोग ज़रूर करें, जिससे हमारे जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का उसको यहाँ पर रोक के रखेगा। ठीक है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट,
ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये कर रहा डिफ़ॉल्ट सबमिशन जो है उसको रोक रहा है यहाँ पर होने से, कि भी जो डिफ़ॉल्ट सबमिशन है फॉर्म का वो ना हो, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेन काम होगा, मेन काम क्या है अभी, पोस्ट करने का। तो पोस्ट करने का जो मेन काम है ना, वो हमारा यहाँ पर होगा, पोस्ट करने का मेन काम जो है। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आज चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी एक बार जरूर कर दो, क्योंकि हमारे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई चलो, अब ट्रैक एज ब्लॉक हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर एक काम करो, हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे किसको, यहाँ पर सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग अपने सर्वर को यहाँ पर भेज रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर ए एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कौन सा वाला है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देते हैं, मैं इसके लिए एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, अवेट एक्सियोस जो है, एक्सियोस बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सियोस से हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर मारेंगे, तो पोस्ट हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर ये रहा मेरा एपीआई, जिसके अंदर जो हमारा फॉर्म डेटा है उसको पास कर देंगे, यानी कि जो भी यूज़र ने फॉर्म का डेटा भरा है स्टेट के अंदर, या जो भी इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो हम लोग बनाने वाले हैं, उसके अंदर जो भी डेटा है उसको यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं अपने डेटाबेस के अंदर। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले एपीआई लिखा, उसके साथ साथ हम लोगों ने ये जो हमारा फॉर्म डेटा था ना, इसको हम लोगों ने पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो पोस्ट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, जब पोस्ट सक्सेसफुल होगी तब क्या होना है, तब हम लोग को फॉर्म को रिसेट कर देना है एज अवर एआई सजेस्टेड। एआई ने भी सजेस्ट किया एंड करना भी यही होता है। देखो, सक्सेसफुल हम लोगों ने पोस्ट कर लिया, अब हम लोग को यहाँ पर जो हमारा फॉर्म डेटा है उसको रीसेट करना होगा, यानी कि उसकी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल स्टेज के अंदर लाना होगा। तो इनिशियल स्टेज का टाइटल एम्प्टी था, डिस्क्रिप्शन एम्प्टी था, स्टेटस पेंडिंग था। तो ये हमारे क्या है, इनिशियल स्टेज के अंदर हम लोगों ने इसको पहुंचा दिया। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर रीफेच करेंगे। रीफेच करेंगे क्या, रीफेच करेंगे, क्यों रीफेच करेंगे अभी आप लोग को बताता हूँ। देखो, रीफेच के अंदर सबमिशन के बाद जो हमारे फेच टास्क है, बेसिकली जो हमारे फेच टास्क है जो हम लोगों ने बना रखा है, यानी कि हमारा पेज लोड, जो हमारा जो डेटा है वो दोबारा रिलोड हो जाएगा बिना जो है पेज को दोबारा रिलोड करे, यानी कि बिना वेबसाइट को दोबारा रिलोड करे हमारा जो डेटा है वो वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। वो कैसे, देखो वेबसाइट्स के अंदर जनरली क्या होता है कि डेटा जो है हमारा, अगर मान लो हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर कोई चेंज करा तो वेबसाइट को हमें लोड करना होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर फेच टास्क वाला फंक्शन लगा देंगे तो जो हमारा पेज है ना उसका डाटा अपने आप लोड हो जाएगा बिना पेज रिफ्रेश करे। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आप लोग को अगर कोई एरर्स आए तो वो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लॉग कर सकते हो, लाइक दिस कंसोल डॉट एरर, के भी कंसोल में एरर दिखा दो कि भी एरर क्रिएटिंग टास्क, और जो एरर है उसको यहाँ पर पास कर देंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम कोड के अंदर हो रही है। अब बात आती है कि भी हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग किस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे अपने जो हमारा फॉर्म है, बेसिकली इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं। तो वो देखो, हम लोग आप लोग को पता है MUI का यूज़ कर रहे हैं, जो मैं लिखवा जा रहा हूँ वो आप लोग यहाँ पर करते चले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेपर एलिवेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग पेपर का, ठीक है, पेपर सॉरी पेपर, ठीक है, पेपर का यूज़ करेंगे और इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अभी आप लोग काम करना, ये जो पेपर है ना, पेपर, इसको यहाँ पर आप लोग इंपोर्ट जरूर करना, इंपोर्ट पेपर। देखो, इंपोर्ट पेपर फ्रॉम MUI मटेरियल, जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पर लिखो उसको यहाँ पर इंपोर्ट जरूर करना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर देखो कुछ प्रॉपर्टीज CSS का मिक्स होते हैं। सबसे पहले एलिवेशन, यानी कि इस कार्ड को थोड़ा सा उठा हुआ स्टाइल के अंदर होना चाहिए, तो ये यहाँ पर हम लोग एलिवेशन के काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर स्टाइल करना है तो बेसिकली हम लोग एसएक्स प्रोप भी लगा सकते हैं, स्टाइल प्रोप भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैडिंग के लिए हम लोग इसके अंदर P यूज़ करते हैं खाली, तो पैडिंग हमारी क्या होगी, 3 पैडिंग हम लोग यहाँ पर 3 देते हैं, और मार्जिन बॉटम हम लोग देते हैं, मार्जिन बॉटम विच इज़ ऑल्सो 4 या 3 आप लोग दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको 4 देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, तो बाद में करूँगा, अभी जस्ट मैं यहाँ पर एक टाइटल लिख देता हूँ, वो स्टाइलिंग बाद में कर लेंगे। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक टाइटल दे देता हूँ बेसिकली अपने पेज को। तो वो कैसे दूँगा, देखो टाइटल देने के लिए कोई भी हेडिंग लिखनी है तो उसके लिए यहाँ पर क्या यूज़ होता है, हम लोग टाइपोग्राफी का यूज़ करते हैं। टाइपोग्राफी के अंदर क्या यूज़ करते हैं, वेरिएंट। वेरिएंट कौन सी है भाई, यहाँ पर हम लोग कौन सी हेडिंग यूज़ करने वाले हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर H5 यूज़ करना चाहता हूँ, उसका मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पर क्रिएट न्यू टास्क, एंड लेट्स सी कि भी किस तरह का दिख रहा है। चलो उसको देखते हैं एक बार कि भी किस तरह का हमें दिख रहा है। तो काम करता हूँ उसको देखने के लिए, अभी ऐप डॉट जेएसएस के अंदर ना इसको ऐसे ही इंपोर्ट करके देख लेता हूँ अभी जस्ट। राउटिंग भी हम लोग सेटअप कर लेंगे, इंपोर्ट टास्क फॉर्म, ठीक है, और मैं टास्क फॉर्म को यहाँ पर डायरेक्टली दिखा दूंगा, ये रहा टू डू ऐप, और यहाँ पर हमारे कार्ड्स वगैरह हम लोग शो कर रहे हैं, इसके नीचे बेसिकली हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है, टास्क, यही है क्या, नहीं आई थिंक यहाँ पर कुछ गलती होगी, ये है हमारा टास्क फॉर्म, बिल्कुल सही। टास्क फॉर्म के अंदर
एक प्रॉब्लम आप लोग देखना है यहाँ पर, कंट्रोल मैं एक काम करूँगा, उसको कट कर लूँगा यहाँ से। और ये रहा मेरा टू डू ऐप, टूल बार के अंदर कंटेनर के अंदर लेट्स से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टास्क फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको एक बार कंट्रोल एस प्रेस करके एक बार चेक करता हूँ कि भी चल क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ यहाँ पर चीज़ें, क्रिएट अ न्यू टास्क नाम का आप लोगों ने देखा। मैं इसको सबसे पहले लाइट मोड में कर लेता हूँ। लाइट मोड में आ जाने के बाद यहाँ पर आया क्रिएट अ न्यू टास्क, जो कि वो हेडिंग है जो हम लोगों ने कहाँ पर डाली है, अपने टास्क फॉर्म के अंदर। ये देखो यहाँ पर है, या क्रिएट अ न्यू टास्क, या मैं इसको लिख देता हूँ पोस्ट। पोस्टिंग फंक्शनलिटी तो हम लोग पोस्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। पोस्ट अ न्यू टास्क, देखो यहाँ पर ही चेंज हो रहा, तो यानी कि यही चीज़ है जो हम लोग बना रहे हैं। अलग पेज पे इसको हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग जस्ट टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम लोग जस्ट डिजाइनिंग आप लोग को दिखते रहे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया। अलग भी इसको करेंगे, अलग आप लोग दिक्कत यहाँ पर मत लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स कंपोनेंट का यहाँ पर यूज़ करेंगे, विच इज़ बॉक्स। देखो बॉक्स आ गया। अब बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो बॉक्स के अंदर हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर एक काम करते हैं, कंपोनेंट्स को बना लेते हैं हम लोग, अपना फॉर्म कंपोनेंट्स को बना लेते हैं कि भाई कौन सा कंपोनेंट है हमारा जिससे फॉर्म की तरह एक तरह से बिहेव करे। अब ऑन सबमिट, जैसे इसको सबमिट करा जाए, तो ऑन सबमिट, जब इस पर कोई बटन होगा उस पर हैंडल सबमिट करा जाए, तो ये यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, बॉक्स के अंदर। एक मिनट, तो ये कहाँ पर हो गया, हमारे बॉक्स के अंदर, यानी जब इसको कोई सबमिट करे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैंडल सबमिट जो फंक्शन है उसको कॉल। अब यहाँ पर जब ये फॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके अंदर इनपुट फील्ड भी होने चाहिए। तो इनपुट फील्ड कैसे बनाओगे, देखो वेरी इजी, यहाँ पर जस्ट आप लोग को टेक्स्ट फील्ड लिखना है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा लेबल, लेबल हम लोग दे सकते हैं, लेट्स से टाइटल है इसका लेबल, यानी इसका नाम हम लोग दे रहे हैं, लेबल है क्या टाइटल। और इसका बेसिकली नेम भी आप लोग दे सकते हो, विच इज़ टाइटल। नेम हमारा क्या होगा, हमारा टाइटल। उसके बाद इसको मैं फुल विड्थ दे दूंगा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फुल विड्थ प्रॉपर्टी। और उसको यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग प्रोवाइड करें, विच इज़ रिक्वायर्ड फील्ड, क्योंकि ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, कोई इन्हें ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, जिससे कि स्टार मार्क यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के ऊपर आ जाएगा। और वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू है जो कि फॉर्म डेटा के अंदर जो टाइटल है वो वाली वैल्यू यहाँ पर आ जानी चाहिए हमारे फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर एक और फंक्शन था, विच इज़ ऑन चेंज, की भी जब कोई यहाँ पर चेंज हो तो हैंडल चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑन चेंज। अब मार्जिन हम लोग इसका सेट कर देते हैं, विच इज़ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मार्जिन। और इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो ये है था हमारा टास्क फील्ड। आप लोग इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें, जिससे आप लोग कोड एकदम फॉर्मेटेड वे के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल, ठीक है, ये भी टाइटल, ये भी टाइटल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा टाइटल के लिए। और अब हम लोग सेम एक ऐसा ही फील्ड कॉपी कर देंगे, इसको डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम चीज़ हम लोग करनी है। तो ज़्यादा मेहनत यहाँ पर नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है। तो इसका लेबल हम लोग चेंज कर देंगे, फॉर डिस्क्रिप्शन नेम इज इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे टू डिस्क्रिप्शन, और हैंडल चेंज ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। अब हमारा डिस्क्रिप्शन के बाद में था बेसिकली हम लोग एक वो बोलते हैं कि भी हम लोग को ना स्टेटस सिलेक्शन करना है कि पेंडिंग है या क्या है। तो उसके लिए हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड और अलग से बना लेते हैं, ड्रॉप डाउन बेसिकली आप लोग बोल सकते हो। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो आप लोगों को यही चीज़ एक बार फिर से पेस्ट करनी है, और यहाँ पर इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, लेबल दे दूंगा स्टेटस, और नेम को भी दे दूंगा क्या, स्टेटस, स्टेटस, ठीक है। ये स्टेटस हो गया फुल विड्थ। और यहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉपर्टी अब यूज़ करनी है, विच इज़ कि भाई आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग सिलेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, डॉट स्टेटस से आएगी, डॉट स्टेटस, डॉट स्टेटस, ठीक है। तो एक मिनट कंट्रोल सेट करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म डेटा का जो स्टेटस है, वहाँ से हम लोग वैल्यू इस स्टेटस की इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हैंडल चेंज और मार्जिन हमारा नॉर्मल हो गया। इस सेलेक्ट का हम लोगों ने यूज़ यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए फॉर सेलेक्टिंग द वैल्यूज़, ठीक है। अब जब वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट करनी है तो भी हमें तो ये पता ही नहीं कि भी हम लोग को इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मेन्यू आइटम होना चाहिए। तो मेन्यू आइटम बनाने के लिए आप लोग को एक काम करना है, इसका क्लोजिंग टैग हटाना है और इस तरह से इस टेक्स्ट फील्ड को बनाना है। इस टेक्स्ट फील्ड को बनाने के बाद इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही आप लोग मेन्यू आइटम को सेट कर सकते हो। वो कर देखो मेन्यू आइटम, मेन्यू आइटम अगर उसकी वैल्यू कंप्लीटेड है तो यहाँ पर कंप्लीटेड होना चाहिए। एंड अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मुझे मिल गया पेंडिंग से पेंडिंग, और यहाँ पर एक और हिंट आ जाए, विच शुड भी हमारा इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, लिख लेते हैं मेन्यू आइटम। देखो मुझे मिल गया इन प्रोग्रेस और इन प्रोग्रेस मेन्यू आइटम। आप लोगों की तीनों ड्रॉप डाउन जो है यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो गई। लेट्स से कंट्रोल एस, इसको यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, ठीक है।
एक बटन और होना चाहिए यार इसके अंदर, बटन सब कुछ है तो एक बटन भी होना चाहिए। चलो अभी एक बटन भी यहाँ पर बना ही देते हैं आप लोगों के लिए। इस बटन के अंदर एक काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। इसका टाइप क्या होगा, सबमिट। इसका टाइप अगर हम लोग सबमिट सेट ना करें तो क्या होगा, नहीं तो हमारा फंक्शन ही कॉल लिया होगा जो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर कॉल किया कि भी ऑन सबमिट हैंडल सबमिट। तो इसे सबमिट करने के लिए हम लोगों ने इसका टाइप के डिफाइन कर दिया सबमिट। और यहाँ पर एक वेरिएंट आप लोग यूज़ करते हो विच इज़ कंटेंट, या आप लोग काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं, कंटेंट आप लोग यूज़ करें। कलर आप लोग प्राइमरी यूज़ कर, और मार्जिन टॉप से 2 पिक्सल कर दो और ये आप लोग काम खत्म। कंट्रोल एस, मैं काफ़ी सारी चीज़ें एआई की हेल्प से यहाँ पर डायरेक्टली कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो जो आप लोग का बेसिकली फॉर्म है वो किस तरह का दिख रहा है। यहाँ पर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, स्टेटस पेंडिंग, कंप्लीटेड और इन प्रोग्रेस। आप लोग इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। अब यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, एक बटन। क्या है, एक बटन। देखो जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो आ गया प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ किया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पोस्टिंग फंक्शनलिटी वाला टास्क कार्ड है जिसको हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों का टास्क फॉर्म में कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पर बटन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। उसका एक काम करते हैं, कलर प्राइमरी यानी कि पर्पल कलर इसके अंदर होता है। वेरिएंट आप लोग यहाँ पर आउटलाइन अगर करो ना, आउटलाइन तो आप लोग का बटन क्या होगा, बैकग्राउंड यहाँ पर हट जाएगा। एक मिनट, आउटलाइन, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ आउटलाइन के अंदर, और यहाँ पर देखो आउटलाइन यानी क्या, आउटलाइन आ गई और उसके अंदर क्या कहते हैं, टेक्स्ट तो हम लोगों ने दिए ही नहीं। टेक्स्ट क्या होगा, बेसिकली मैं बोलता हूँ सबमिट। इसके अंदर टेक्स्ट है तो कंट्रोल एस प्रेस कर दो, और मैं अगेन देखो तो यहाँ पर देखो सबमिट बटन जो है हम लोग का यहाँ पर मिल चुका है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, और लेट से मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इसको, ट्यूटोरियल #7, आई थिंक 7 ही चल रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर मिल गया पेंडिंग, अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। सबमिट पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो वो फॉर्म हमारा खाली हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ देखो, जो हमारी पोस्टिंग थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, यहाँ पर आ चुका है, और पेंडिंग टास्क यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं इसको एडिट करूँ यहाँ पर, तो स्टेटस पेंडिंग को मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ कंप्लीटेड, वैसे कंप्लीटेड, और इसको मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर कंप्लीटेड आ चुका है। मैं यहाँ पर और सारी चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग फंक्शनैलिटी जो इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। लेंथी वीडियोस आप लोगों का इंटरनेट एक्सीड कर सकती है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो कर रहा हूँ। एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे वो भी सुनते जाओ। यहाँ पर इस फॉर्म को हटाकर एक नए पेज पर शिफ्ट करेंगे हम लोग। कोई आइकन बेसिकली इस नेविगेशन बार के अंदर लगा देंगे, जब उसको क्लिक करेगा तो ये वाला पेज ओपन होगा जिसके अंदर यूज़र अपने टास्क को जो है ऐड कर सकता है। काफ़ी बढ़िया डिजाइनिंग करेंगे, और चीज़ें स्नैक बार, काफ़ी सारी लंबी प्लेलिस्ट चलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग सीखोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी एंड मैनी मोर। तो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। तो भाई सब्सक्राइब तो आप लोग का बनता है, यहाँ पर आप लोग की वजह से यहाँ पर 169 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आप लोग चाहें तो 1K सब्सक्राइबर करवा सकते हैं विद इन 1 डे। तो प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस करना। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर।